हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 5 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हुआ के अंकल के पीछे बहुत सारे गुंडे लगे हुए होते हैं। डोंग उन सबको धोने लग जाता है, लेकिन वो लोग इसकी आंखों में पाउडर डाल देते हैं, जिसके बाद वो उसे धोने लग जाते हैं। जिसे बचाने के लिए डोंग ने इतनी ज्यादा मेहनत की थी, वो अंकल उसे ऐसे पिटता हुआ छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। इधर हुआ को काफी दिनों तक जब डोंग का कोई कॉल या मैसेज नहीं आता तो उसे डोंग की फिक्र होने लग जाती है, क्योंकि उसने कहा था वो तो उसे डेली कॉल करेगा। वह डोंग के फ्रेंड्स के पास आती है उसके बारे में पूछने के लिए। इन्हें फॉरेन कंट्री की एक न्यूज मिलती है कि एक चाइनीज लड़के को बुरी तरीके से पीटा गया है। वह डोंग को ढूंढने के लिए वहाँ पे जाना चाहती थी, पर चैन उसे रोक लेता है। वहाँ पर किसी को नहीं जानती हो। हुआ को बड़ी मुश्किलों से वहाँ जाने से रोका जाता है, लेकिन वो डोंग के बारे में ही सोच रही थी, मैं ऐसा क्या करूँ जो उसे बचा लूँ। लेकिन फिर वो खुद को दिलासा दे लेती है, उसे डोंग पर भरोसा रखना चाहिए, उसे कुछ नहीं होगा। वो जहाँ कहीं भी होगा एकदम सही सलामत होगा, क्योंकि उसने मुझे वादा किया है वो वापस जरूर आएगा। जोंग को अपनी बहन की फिक्र होती है, इसलिए वो उसके लिए नाश्ता लेकर आता है। सेम चैन को भी हो रही थी, इसलिए वो भी हुआ के लिए नाश्ता लेकर आ जाता है। ये सब खाने लगे थे कि तभी डोंग के सारे दोस्त भी हुआ के लिए नाश्ता लेकर आ जाते हैं। सभी को लगा था हुआ बहुत ज्यादा दुखी होगी, पर हुआ सभी से अच्छे से बात कर रही होती है। उसके बाद हुआ चैन के डैड से मिलती है और पूछती है, आप हमारी कंपनी में पैसे कब लगाओगे? हमारी कंपनी की हालत बिगड़ती जा रही है। डैड बोलते इतनी जल्दी क्या है, पहले तुम दोनों शादी तो कर लो। चैन अपने डैड को मना नहीं कर सकता था, इसलिए बोलता है पहले हम सगाई कर लेते हैं। डैड बोलते ठीक है तो कल ही कर लो ना। चैन नो बोलने वाला था, पर हुआ एकदम से हाँ बोल देती है, क्योंकि हुआ को बिलीव था डोंग वापस कल आ जाएगा। चैन उसे डांटने लग जाता है, तुमने हाँ क्यों कहा? हुआ बोलती है, मेरी कंपनी के पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है, और वैसे भी ये आइडिया तुमने ही तो दिया था। मुझे डोंग पर पूरा बिलीव है और तुम्हें भी उस पर बिलीव करना चाहिए। नेक्स्ट डे चैन हुआ को एंगेजमेंट के लिए लेने आता है। सबको लगता है वो नहीं आएगी, पर हुआ तैयार होकर आ जाती है। ये दोनों एंगेजमेंट के लिए जा ही रहे होते हैं कि तभी डोंग वहाँ पर आ जाता है, लेकिन वो उस बेचारी का भ्रम था। इन दोनों की एंगेजमेंट होने ही वाली थी। चैन नोटिस करता है हुआ बहुत ज्यादा परेशान है, इसलिए उसे सॉरी बोलकर बेहोश हो जाता है। ये सब चैन ने इस एंगेजमेंट को कैंसिल करने के लिए किया था। डोंग का अभी तक कुछ पता नहीं चला था, इसलिए हुआ बहुत ज्यादा सैड थी। चैन बोलता है जरूर वो किसी काम में फंस गया होगा, वरना वो अभी तक आ जाता। जैसे ही इन्हें पता चलता है डैड वहाँ आ रहे हैं, तो चैन और हुआ मिलकर एक्टिंग करने लग जाते हैं चैन की तबीयत खराब होने का। पर डैड को अपने बेटे की चाल पता चल गई थी, इसलिए बोलते हैं अब मैं पैसे ट्रांसफर तभी करूँगा जब सारे शेयर्स चैन के नाम हो जाएंगे। चैन बोलता है ये गलत है। डैड बोलते हैं तुम्हें इतनी परेशानी क्यों हो रही है? वैसे भी हुआ से तुम्हारी शादी होने वाली है ना, तो उसके बाद सब उसका तुम्हारा ही तो होगा। चैन बोलता है मुझे शादी करनी ही नहीं है। डैड बोलते वो तो मुझे पहले से मालूम है, पर अब इसकी कंपनी को फिर पैसे कौन देगा? शीशी हुआ को समझाती है, जैसे तुमने अपने भाई को समझाया था, कंपनी के चक्कर में किसी ऐसे इंसान से शादी मत करो जिससे तुम प्यार नहीं करती। तुम कंपनी के लिए कुछ भी करो, पर अपनी खुशियों को दांव पर मत लगाओ। वो अपने दुख को कम करने के लिए उसी जगह पर आती है जहाँ पर वो डोंग के साथ आई थी। वो उस रूम को एक रात के लिए लेने वाली थी, पर वहाँ की ओनर बताती है आपके बॉयफ्रेंड ने उस रूम को पूरे साल के लिए ऑलरेडी बुक कर दिया है। वह उस रूम में आकर डोंग के साथ बिताए हुए टाइम को याद करती है। इसके बाद चैन के डैड एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। वो हुआ की कंपनी को पैसे देने के लिए तैयार हैं, पर अगर 3 महीनों में इन दोनों ने शादी नहीं की तो कंपनी के सारे शेयर्स चैन के नाम हो जाएंगे। चैन को अपने डैड की हरकतों पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, और हुआ इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से साफ मना कर देती है। तभी डोंग हुआ के अंकल को लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है। हुआ उसे हग कर लेती है। चैन के डैड बोलते हैं ये सब क्या चल रहा है? वह बताती है ये मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं कोई साइन नहीं करने वाली। चैन के डैड बोलते हैं मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। हुआ के अंकल बोलते हैं अब पैसों की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सारा इंतजाम अपने ऊपर ले लूंगा। डोंग हुआ को बताता है वो मरने ही वाला था, पर तभी मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई दी, जैसे कि तुम मुझे पुकार रही हो।
हुआ को भी याद आता है सगाई वाले दिन डोंग भी उसे दिखाई दिया था। नेक्स्ट सीन में हुआ के अंकल सारा इंजाम अपने ऊपर ले लेते हैं। वो फायर इंसिडेंट मैंने ही करवाया था, इसमें हुआ की कोई भी गलती नहीं थी और हुआ की कंपनी में सब कुछ ठीक हो जाता है। इधर यान को बुरा लग रहा था, उस हुआ के साथ हमेशा अच्छा होता है, उसे चाहने वाले कितने सारे हैं। तभी यान की किसी से टक्कर हो जाती है जिसमें उसे चोट लग जाती है। घर आकर वो अपनी चोट पर दवाई लगा रही थी, तभी उसके डैड आकर उसकी हेल्प करते हैं। यान बोलती है मुझे माफ करना, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाई। यान के डैड उसे बोलते हैं मेरे लिए तुम हमेशा काबिल ही रहोगी, मैं बस चाहता था तुम एक अच्छी लाइफ जियो। नेक्स्ट सीन में जोंग शीशी को अपने ग्रैंडपा से मिलवाता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, जिससे ग्रैंडपा की सिचुएशन थोड़ी ठीक होती है। तो और ठीक करने के लिए हुआ बताती है डोंग मेरा बॉयफ्रेंड है, जिसके बाद ग्रैंडपा की हालत और ठीक होने लगती है। कर दोनों भाई बहन अपने अपने पार्टनर को कभी किस करते हैं और कभी हग, ताकि उनके ग्रैंडपा एकदम ठीक हो जाएं। इधर बेचारे चैन को उसके डैड ने अपनी जायदाद में से बेदखल कर दिया था, क्योंकि उसने अपने डैड की जगह हुआ का साथ दिया था। डोंग के फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। चैन उन पर चिल्लाता है ज्यादा मत बनो, नहीं तो मैं तुम्हें अपने घर से निकाल दूंगा। तभी हुआ आकर बोलती है तुम सब मेरे घर पर आ जाना। सभी खुशी से चले जाते हैं। बेचारा चैन सैड हो जाता है, मैं फिर से अकेला हो गया। लेकिन हुआ बोलती है तुम अकेले नहीं हो और उसे अपनी कंपनी का रिसर्च डायरेक्टर बना देती है। चैन हुआ को थैंक्स बोलता है। डोंग बोलता है ये आइडिया वैसे मेरा था, तो चैन उसे भी थैंक्स बोल देता है। हुआ और डोंग डिस्टर्ब ना हो इसलिए कोई भी हुआ के घर पर नहीं आता, सब पुराने वाले घर पर ही रहते हैं। हुआ डोंग को अपने रूम में लेकर आती है और बोलती है जब से तुम मेरे से दूर गए हो ना, मैं तुम्हारे साथ ये सब करना चाहती थी। डोंग बोलता है इतनी जल्दी क्या है ये सब करने की, लेकिन हुआ तो उसे स्टार्स दिखाने लेकर आई थी। बेचारे डोंग का पोपट हो जाता है। हुआ बोलती है जब तुम यहाँ पर नहीं थे तो मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। नेक्स्ट सीन में हुआ अपनी कंपनी के 2 प्रोडक्ट लॉन्च करती है, एक जिससे नींद आ जाती है और दूसरा जिससे नींद भाग जाती है। साथ ही वो इसके पीछे की स्टोरी भी बताती है। एक लड़का था जिसे नींद नहीं आती थी, पर तभी वो एक स्पेशल लड़की से मिला, उसकी फ्रेगनेंस से उसे नींद आ जाती थी। उसी फ्रेगनेंस से ये प्रोडक्ट को बनाया गया है। लोगों को ये स्टोरी इतनी ज्यादा रोमांटिक लगती है कि उस प्रोडक्ट की सेल बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यान भी नोटिस करती है ये प्रोडक्ट काफी अच्छे हैं और अपने डैड को बोलती है हमें उनके साथ काम करना चाहिए। लेकिन डैड बोलते हैं मुझे नहीं लगता हुआ हमारे साथ काम करने के लिए मानेगी। ये हुआ की कंपनी में आती है, पर सिक्योरिटी गार्ड उसे वहाँ से जाने को कह देता है। सीसी हुआ को आकर बताती है यान आपसे मिलने आई है। हुआ बोलती है उसे इग्नोर कर दो। जोंग तो डर जाता है क्योंकि उसे लगा था यान उससे मिलने आई है और उसकी गर्लफ्रेंड अब उससे इस बात पर गुस्सा है। सभी कंपनी से जा चुके थे, लेकिन फिर भी यान हुआ का इंतजार कर रही थी। लास्ट में हुआ आती है, पर वो उसे इग्नोर कर देती है, लेकिन यान उसे रोक लेती है और उसे बोलती है जो कोऑपरेशन हम पहले करने वाले थे वो हम अब भी कर सकते हैं। हमारी कंपनी को अब्रॉड में बिजनेस करने का एक्सपीरियंस है, इससे तुम्हारी हेल्प होगी और तुम्हारी प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में बिकेंगे। लेकिन हुआ मना कर देती है तुमने मेरी कंपनी के साथ बहुत कुछ किया है, मैं तुम पर बिलीव कैसे करूं। इधर जोंग अपनी गर्लफ्रेंड को मना रहा होता है मुझे नहीं पता था वो मुझसे मिलने क्यों आई थी, मैंने तो उसे साफ मना किया था शादी के लिए। सीसी बताती है वो तुमसे नहीं तुम्हारी बहन से मिलने आई थी, इसीलिए तुम्हें इतना डरने की जरूरत नहीं है। जोंग बोलता है चलो अच्छी बात है, आज मैं अपनी वाइफ के लिए अपने हाथों से खाना बनाता हूँ। सीसी बोलती है तुमसे शादी कौन कर रहा है, तुम मेरे लिए अपनी कंपनी को तो छोड़ नहीं सकते हो। जोंग बोलता है ठीक है मैं अभी छोड़ के दिखाता हूँ। इधर हुआ डोंग को बताती है यह इनका ऑफर अच्छा था, पर जब वो काफी कम कीमत पे हमारे साथ कोऑपरेशन करेगी तभी मैं मानूंगी। डोंग बताता है मैं तुम्हारी कंपनी से रेजिग्नेशन दे रहा हूँ क्योंकि मुझे वापस रेस्क्यू टीम में जाना है। हुआ को तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है। नेक्स्ट डे डोंग का रेस्क्यू टीम में प्रैक्टिस का पहला दिन होता है, लेकिन हुआ उसे बहुत ज्यादा मिस कर रही होती है, इसलिए डिसाइड करती है कंपनी तो मेरा भाई संभाल लेगा, मैं छुट्टी लेकर जा रही हूँ उसके पास। लेकिन उससे पहले उसका भाई अपना रेजिग्नेशन लेटर लेकर आ जाता है। हुआ उसे लालच देती है अगर तुम कंपनी से रेजिग्नेशन नहीं दोगे तो मैं तुम्हें 20% शेयर दूंगी, चलो छोड़ो 30% शेयर दे दूंगी। जोंग नहीं मानता तो हुआ 50% बोल देती है, जिस पर उसका भाई मान जाता है। इधर ये रेस्क्यू टीम का हिस्सा बनने के लिए आ जाती है।
डोंग उसे मना करता है। हुआ बोलती है मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। वो उसे प्रूव भी कर दिखाना चाहती थी पर उससे कुछ भी उठ नहीं रहा था, इसलिए बोलती है कोई बात नहीं, ट्रेनिंग के बाद मैं भी स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगी। डोंग उसे मना करता है लेकिन वो सबको बताने लगती है मैं भी तुम्हारी टीम का हिस्सा हूँ। इधर यान हुआ से फिर से मिलने आई थी पर वहाँ पर जोंग होता है, इसलिए उसे डांटता है तुम फिर से आ गई, क्या तुम मेरे और शीशी के बीच में लड़ाई करवा कर मानोगी? तुम्हें पता नहीं हमारी शादी होने वाली है, थोड़ा डिस्टेंस बना कर रखना चाहिए। यान बोलती है तुम्हें अपनी रेपुटेशन की बड़ी चिंता हो रही है पर तुमने मेरी कितनी इंसल्ट की थी वो भूल गई क्या? जोंग उसे दिल से सॉरी बोल देता है। यान भी उसे सॉरी बोल देती है जो कुछ भी उसने उसके साथ किया, यानी उसकी कंपनी के साथ। यान ट्रेनिंग वाली जगह पर आ जाती है क्योंकि जोंग ने उसे बता दी थी। वो बोलती है तुम ऐसा क्या कर सकती हो जो मुझे फील होए कि तुम इस कोलैबोरेशन के लिए एकदम सीरियस हो। यान बोलती है मैं इस रेस्क्यू टीम का हिस्सा बन सकती हूँ। वह बोलती है नहीं बन पाओगी, उसके लिए सर्टिफिकेट होना जरूरी है, क्या तुम्हारे पास है? यान बोलती है अच्छा तुम्हारा बॉयफ्रेंड इस टीम का लीडर है तो तुम बिना सर्टिफिकेट के आ सकती हो। वह बोलती है तुम्हें ट्रेनिंग की भी जरूरत पड़ेगी। यान उसे चैलेंज करती है ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करूंगी, देखते हैं कौन जीतता है। इधर चैन फर्टिलाइजर्स खरीदने आया था और यान भी यहीं पर जॉब कर रही होती है, इसलिए उसे देखकर छुपने की कोशिश करती है लेकिन लास्ट में वो उसे देख ही लेता है। यान को पता चल गया था चैन की हुआ से अब कोई शादी नहीं होने वाली, इसलिए बोलती है मुझे यहाँ पर काम करना अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं क्या तुम्हारी दोबारा से असिस्टेंट बन सकती हूँ? चैन कोई जवाब नहीं देता पर यान तो खुद से ही बोल देती है ठीक है मैं कल से जॉब पर आ जाऊंगी, और तुरंत जॉब छोड़ देती है और वहाँ के ओनर को बताती है मेरे नए बॉस वो हैं और उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। इधर इन दोनों का ट्रेनिंग का कंपटीशन चल रहा होता है। वो गिरने वाली थी लेकिन यान उसे बचा लेती है। यान को हराने के चक्कर में वो ज्यादा ट्रेनिंग करने लग जाती है। डोंग भी उसे ये बात समझाता है तुम ये ठीक नहीं कर रही। वो बोलती है अच्छा तुम मुझे बताओगे तुम मेरी साइड हो या फिर उसकी? डोंग बोलता है तुम्हें मेरे लिए इस रेस्क्यू टीम का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें ये पसंद नहीं है। हुआ बोलती है मुझे ये बहुत पसंद है। नेक्स्ट सीन में यान हुआ को बताती है पहले मैं गलत रास्ते पे थी पर इस रेस्क्यू टीम को ज्वाइन करने के बाद मुझे समझ में आया लोगों की जान बचाकर कितनी खुशी मिलती है, और फिर से कोलैबोरेशन के बारे में पूछती है। वह बोलती है पर प्रॉफिट का 30% मेरा होगा तभी मैं मानूंगी। यान बोलती है 30 नहीं 60% प्रॉफिट तुम्हारा होगा। दोनों के बीच में कोलैबोरेशन हो जाता है। इधर यान चैन के आगे पीछे घूम रही होती है। चैन को तो उसकी जरूरत भी नहीं थी। यान पूछती है कोई तो काम दे दो। चैन बोलता है बाहर मेरे बहुत सारे पौधे हैं जाकर उन्हें पानी दे दो। यान ये बात हुआ और सीसी को भी बताती है, वो मुझ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। ये दोनों इसे समझाती है हमें उसके पीछे पड़ना चाहिए जो हमें भी पसंद करे, लेकिन यान इसका मतलब उल्टा समझ लेती है मैं और भी ज्यादा कोशिश करूंगी ताकि वो मुझे पसंद करे। इधर हुआ और यान अच्छे से रेस्क्यू टीम की ट्रेनिंग कर लेते हैं जिसके बाद इन दोनों को भी सर्टिफिकेट मिल जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग डोंग ने हुआ के लिए नाश्ता बनाया होता है लेकिन वो पहले उसे ब्रश करने जाने को कहता है पर हुआ को तो पहले खाना खाना था। डोंग कपड़े धोने जा रहा होता है तभी हुआ को कुछ याद आता है, इसलिए वो एकदम से उसे रोकने के लिए भागती है क्योंकि धोने वाले कपड़ों में उसके अंडर गारमेंट्स भी थे। इन छुपाने की जगह वो एकदम आंखों के सामने आ जाते हैं और फिर शर्माते हुए बोलती है ये मैं खुद धो लूंगी। डोंग ओके बोल देता है। नेक्स्ट सीन में वो कंपनी में अनाउंसमेंट करती है कि वो यान की कंपनी के साथ कोलैबोरेशन कर रही है। इधर यान ने भी चैन के लिए मजे मजे का खाना बना रखा होता है जो चैन को खाने में तो अच्छा ही लगता है, पर जैसे ही उसे पता चलता है ये सारा खाना उन चीजों से बना है जो अपनी रिसर्च करने के लिए पता नहीं कितनी मुश्किलों से कहां से लेकर आया था, तो रोने लग जाता है और उस पर चिल्लाता है तुमने मेरे इम्पोर्टेंट कुकुम्बर को भी मार दिया, और रोते हुए सारी डिशेस को लेकर चला जाता है। इधर हुआ अपने भाई को बोलती है रेस्क्यू टीम में ज्वाइन होने के बाद मुझे समझ में आया मैं वहीं के लिए बनी हूँ ना कि कंपनी संभालने के लिए। एक टाइम पर ये दोनों भाई बहन इस कंपनी को पाने के लिए लड़ रहे थे पर आज दोनों एक दूसरे को कंपनी देने के लिए लड़ रहे होते हैं। जोंग बोलता है ठीक है पर तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, शीशी को शादी के लिए प्रपोज करना चाहता हूँ, डर है वो ना कर देगी। जिसके बाद सभी लोग उसे अलग अलग तरीके बताते हैं। डोंग का फ्रेंड बोलता है कंपनी के प्रेसिडेंट हो
तो टशन मारते हुए उसके पास जाना और उसे प्रपोज करना और एक ज्वेलरी गिफ्ट करना। लेकिन जोंग को अच्छे से पता था उसकी गर्लफ्रेंड पर ये ट्रिक काम नहीं करने वाली, वो पक्का रिजेक्ट कर देगी। वो आइडिया देती है शीशी को किडनैप करवा लो, उसके बाद हीरो बनकर उसके पास जाओ उसे बचाने के लिए। तभी डोंग को याद आता है ये आइडिया काम नहीं करेगा क्योंकि शीशी खुद ही सबको धो डालेगी। चैन उसे आइडिया देता है शीशी गांव से है ना, तो तुम्हें वहीं जाकर पुराने स्टाइल के कपड़े पहनकर वहीं पर उसे प्रपोज करना चाहिए। लेकिन ये आइडिया भी जोंग को कुछ खास पसंद नहीं आता। तभी डोंग उसे आइडिया देता है तुम्हें उसे पब्लिकली सबके सामने बोलना चाहिए कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, क्योंकि तुमने आज तक नहीं किया। डोंग को ये आइडिया अच्छा लगता है। जिसके बाद हुआ रोते हुए सीसी को कॉल कर अपने पास बुला रही होती है। मेरा डोंग से ब्रेकअप हो गया है, और डोंग के सामने डोंग को गालियां दिए जा रही थी जो बेचारे डोंग से सुनी नहीं जा रही थी, इसलिए निकल जाता है। किसी ऑफिस में आ जाती है। जोंग उसे सरप्राइज देता है जहाँ पर कंपनी के सारे लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। जोंग बोलता है मुझे तुमसे पहली ही नजर में प्यार हो गया था, तुम्हारे लिए मैंने खाना बनाना सीखा, मुझे एनिमल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं, तुम्हारे लिए मैं उनके साथ भी रहा। और ये बोलकर उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। सीसी हाँ बोल देती है। तभी हुआ को एक और गुड न्यूज मिलती है, उसके ग्रैंडपा कोमा से बाहर आ गए हैं, इसलिए सभी लोग उनसे मिलने आ जाते हैं। ग्रैंडपा तो अपने दोनों बच्चों को डांटते हैं, तुमने इसे गर्लफ्रेंड क्यों बना लिया और तुमने इसे बॉयफ्रेंड क्यों बना लिया। और डोंग को बोलते हैं मैंने तुम्हें इसका टीचर बनाया था, इसे पटाने को थोड़ी कहा था। ग्रैंडपा तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे थे, इसलिए ये लोग अपने अपने पार्टनर को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। डोंग को पता था ग्रैंडपा को पसंद नहीं आएगा कि वो हुआ के साथ उसके घर में रहता है, इसलिए वो वहाँ से जा रहा था, पर हुआ उसे रोकने की कोशिश करती है। ग्रैंडपा भी वहाँ पर धमक पड़ते हैं और डोंग को सुनाने लग जाते हैं। डोंग बोलता है मैं तो यहाँ से जा ही रहा था, और वहाँ से जा रहा होता है। हुआ उसे रोकने के लिए बोलती है अपने होने वाले बच्चे को छोड़कर कहाँ जा रहे हो। ग्रैंडपा तो शौक में चले जाते हैं और डोंग के भी होश उड़ गए थे। फिर भी ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं ये सब कर ये मत सोचना तुम इतनी बड़ी फैमिली के दामाद बन जाओगे, और डोंग को वहाँ से भेज देते हैं। लेकिन हुआ तो अपना ड्रामा चालू रखती है प्रेग्नेंट होने का। इधर जोंग ग्रैंडपा को बताता है हुआ के अंडर जो भी प्रोडक्ट्स बने हैं वो काफी अच्छी तरक्की कर रहे हैं। तभी हुआ डोंग से मिलने के लिए जा रही थी। ग्रैंडपा अंकल फेट को बोलते हैं इसका चेकअप कराओ, पर हुआ बोलती है मैं अपने आप करा लूंगी। तभी उसका भाई उसे याद दिलाता है प्रेग्नेंट होने की एक्टिंग करो। इधर डोंग हुआ पर गुस्सा हो रहा होता है। इस झूठ को छुपाने के लिए पता नहीं अब और कितने ज्यादा झूठ बोलने होंगे। तुम्हें ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए था अपने ग्रैंडपा से। हुआ बोलती है क्यों ना इस झूठ को सच बना दिया जाए, तो ये झूठ नहीं रहेगा ना। और उसके बाद वो डोंग को पकड़ने लग जाती है, लेकिन डोंग अपना पीछा छुड़ाकर वहाँ से भाग जाता है। मुझे नहीं करना कुछ भी। वह ग्रैंडपा को फेक रिपोर्ट लाकर दे देती है, देखो ना मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। ग्रैंडपा पूछते कितने महीने हुए हैं। हुआ 2 महीने बोल देती है, लेकिन उस रिपोर्ट में 4 महीने लिखे थे, यानी इसका झूठ पकड़ा जाता है। हुआ बोलती है हाँ मैं नहीं हूँ प्रेग्नेंट, पर मैं डोंग के साथ ही रहूंगी। ग्रैंडपा पूछते ये आइडिया किसका था। डोंग बोलता मेरा था, मैं हुआ की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए मैंने कभी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की। जब तक आप नहीं मानेंगे मैं इसके पास नहीं आऊंगा। इसलिए मेरे ग्रैंडपा को लग रहा था डोंग हुआ के साथ सिर्फ उसके पैसों के लिए है। हुआ बोलती है अगर ऐसा होता तो डोंग को मैंने 20% शेयर्स ऑफर किए थे, पर उसने लेने से मना कर दिया, और उसके बावजूद मुझे फ्री में टीचिंग दी। इधर शीशी अपनी शादी का कार्ड तैयार कर रही होती है। यान बोलती है आजकल सब ऑनलाइन इनवाइट कर देते हैं, कौन इन सब चक्रों में पड़ता है। वो बोलती है पर उसमें फीलिंग नहीं होती। इधर अंकल फैट ग्रैंडपा को बताते हैं जैसा आप डोंग को सोच रहे हो वैसा वो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उसकी हेल्प की वजह से ही हुआ ने कंपनी को बहुत आगे पहुंचाया है। नेक्स्ट सीन में हुआ डोंग को मिलने के लिए बुलाती है। एक्चुअली मैं आज उसे प्रपोज करने वाली थी। वो उसे बोलती है मुझे मालूम है तुम्हारा लव साइलेंट लव है, तुम मुझे बताते नहीं हो पर मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हो। मुझे मालूम है मेरे ग्रैंडपा की वजह से तुम कभी मुझे प्रपोज नहीं करोगे, इसलिए मैं ही तुम्हें प्रपोज कर देती हूँ। और उससे पहले डोंग ही उसे किस कर देता है और उसके फूल लेकर उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। हुआ तो हाँ बोल देती है। इधर उसका भाई ग्रैंडपा को समझाता है आपने मेरे मोम डैड की जबरदस्ती शादी कराई थी, जिसका पछतावा आपको आज तक है। आपको हुआ की पसंद को समझना चाहिए। डोंग लालची नहीं है, सच में हुआ को प्यार करता है। डोंग का टेस्ट लेने के लिए ग्रैंडपा उसे बुलाते हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने को कहते हैं, पर डोंग बिना पढ़े ही साइन कर देता है।
ग्रैंडपा बताते हैं इसमें लिखा हुआ था शादी के बाद तुम्हारा हुआ की प्रॉपर्टी पर कोई भी हक नहीं होगा, कि तुम्हारे बच्चों का सरनेम भी हुआ के सरनेम पर ही रखा जाएगा। लेकिन डोंग को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। ये देखकर ग्रैंडपा को समझ आ जाता है डोंग लालची नहीं है। इसके बाद जोंग और हुआ दोनों भाई बहन की शादी एक ही दिन रखी जाती है, लेकिन तभी रेस्क्यू के लिए बुला लिया जाता है, इसलिए डोंग और उसकी टीम वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन अब हुआ भी रेस्क्यू टीम का हिस्सा थी, इसलिए वो भी उसके पीछे जाती है। रेस्क्यू के बाद डोंग हुआ को वहीं पर रिंग पहना देता है और ये दोनों यहीं पर शादी कर लेते हैं। ग्रैंडपा तो ये वीडियो देखकर खुश हो जाते हैं और उन्हें याद आता है उसके भाई की शादी तो रह ही गई। जिसके बाद जोंग भी अपनी जाने मन को रिंग पहना देता है और इस तरह दोनों भाई बहन की शादी एक ही दिन हो जाती है। यहीं पर इस कहानी का डी एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।